इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है वो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा खौफनाक लग सकता है। अगर आप अकेला देख रहे हो, लाइट्स बैंड हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे भयानक कहानी। करवा चौथ एक ऐसा व्रत जिसमें औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं। प्यास सिर्फ पानी की नहीं, सुहाग की लंबी उम्र की प्यास। व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन के सभी संकल्पों का, सभी डरों को दबा देने का। लेकिन अगर उसी करवा चौथ की रात चांद ही ना निकले तो क्या होगा? क्या व्रत टूट जाएगा या फिर कुछ और टूट जाएगा? और अगर चांद की जगह कुछ और दिखाई दे जाए तो क्या उसे देखा जाए या आंखें मूंद ली जाएं? ये चुनाव सिर्फ एक व्रत का नहीं, एक जीवन का होता है। आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जो नक्शे पर भले ही धुंधला सा दिखे, लेकिन जहां के रीति रिवाज इतने गहरे हैं कि जमीन से ज्यादा मजबूत। जहां करवा चौथ की एक रात आज भी लोगों को सोने नहीं देती। कुछ कहते हैं वो दुर्घटना थी, कुछ अंधविश्वास, लेकिन जिन्होंने देखा वो आज तक चुप हैं। गांव का नाम था बरसाना टोला, एक शांत सा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। रात की गलियां सुनसान और काली हो जाती थीं, मानो अंधेरा कोई सजीव चीज हो जो बाहर घूमती है। यहां परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती थीं, बल्कि मानी जाती थीं। उनके पीछे के कारण पूछे नहीं जाते थे, बस उनका पालन किया जाता था। ऐसी ही एक परंपरा थी, करवा चौथ की रात अगर कुछ अजीब हो तो छलनी से नहीं देखना। क्यों? इसका जवाब बड़े बुजुर्गों की चुप्पी में दफन था। इसी गांव के एक साधारण से घर में रहती थी सविता। नई नई शादी हुई थी उसकी, मायके से विदा होकर आई थी। अब तक गांव की बारीकियां, यहाँ के साए, यहाँ की चुप्पियां उसे ठीक से समझ नहीं आई थीं, और ये उसका पहला करवा चौथ था। उसके लिए ये सिर्फ एक व्रत नहीं, अपने नए घर में, अपने नए जीवन में पहली बार अपनी निष्ठा, अपने प्रेम को साबित करने का दिन था। उसका पति रमेश शहर में नौकरी करता था, पर आज के लिए छुट्टी लेकर आया था। उसकी एक मुस्कुराहट ही सविता के लिए सब कुछ थी। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। सविता ने लाल साड़ी पहनी, हाथों में मेहंदी रचाई, गहने पहने, सिंदूर लगाया। सास ने पूजा का सामान सजाया और सविता मन ही मन एक ही दुआ कर रही थी, भगवान सब ठीक रखना, मेरे रमेश की उम्र लंबी करना और मेरा साहस बनाए रखना। आखिरी वाली प्रार्थना उसने अपने मन के एक कोने से निकाली थी, जहां एक अजीब सा डर बिना किसी वजह के दबा बैठा था। दिन ढलता गया, सूरज की किरणें कम होती गईं और प्यास बढ़ती गई। गला सूख रहा था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। सविता की आंखों में एक चमक थी, प्रतीक्षा की चमक, चांद की प्रतीक्षा, और उसके बाद रमेश के हाथ से पहला जलग्रास लेने की प्रतीक्षा। शाम होते ही गांव की सारी औरतें छतों पर इकट्ठा होने लगीं। हर छत पर उमंग थी, हल्की बातचीत थी, चहक थी। थालियां सजी थीं, मिठाई, फल, करवे, मिट्टी के घड़े, दीपक, छलनियां तैयार थीं। उन जालीदार छलनियों से चांद को देखने का इंतजार, जो सिर्फ चांद की रोशनी को छान कर लाती हैं या कहीं कुछ और भी छान लेती हैं। बस इंतजार था चांद का। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मौसम विज्ञान कहता तो वो एक साधारण बादल रहित रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था। पक्षी समय से पहले ही चुप हो गए थे, कुत्ते भी नहीं रैंक रहे थे। एक अस्वाभाविक शांति थी। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे, फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा था। वक्त बीतता गया। एक औरत बोली, आज चांद बहुत देर कर रहा है, शायद बादल हैं कहीं दूर। तभी पास बैठी एक बूढ़ी अम्मा ने, जिनकी आंखों में गांव की सारी उम्र और सारे रहस्य दबे पड़े थे, धीमी आवाज में कहा, बेटी, कुछ रातें इंतजार नहीं करवाती,
डरा देती हैं और कुछ चीजें इंतजार करती हैं। सविता को उनकी बात अजीब लगी। एक अजीब सी सिहरन पीठ पर दौड़ गई, लेकिन उसने सोचा बुजुर्गों की बातें कभी कभी अटपटी होती हैं। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बात उसके मन के किसी कोने में अटक गई, जैसे कांटा चुभ जाए। रात के 9 बज गए, 10 बज गए। औरतों की बातचीत धीमी पड़ने लगी। हंसी मजाक की जगह चिंता ने ले ली। फिर भी चांद नहीं निकला। आसमान वैसा का वैसा, काला और गहरा। हवा अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन ये ठंड सर्दी की नहीं थी। ये ठंड हड्डियों के अंदर तक समा जाने वाली थी। और गांव की गलियां अचानक बहुत ज्यादा खामोश लगने लगीं। इतनी खामोश कि अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगे। तभी सविता ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक तीखी, बिना पलक झपकाए टकटकी। छत पर तो सभी औरतें चांद की ओर देख रही थीं, लेकिन ये देखना अलग था। ये देखना पीठ पर महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, पीछे मुड़कर देखा, छत के कोने, पेड़ों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अंधेरा था, गहरा, निर्वात जैसा अंधेरा। अचानक छत के कोने से, जहां पुराने गमले पड़े थे, पायल की आवाज आई। साफ, स्पष्ट, छन छन छन, जैसे कोई चल रहा हो। पर वहां कोई नहीं था। सविता का दिल जोर से धड़कने लगा। धड़कन इतनी तेज कि उसे लगा सब सुन लेंगे। उसने अपनी साड़ी का पल्लू भीगी हथेलियों में और तेजी से पकड़ लिया। यहां कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज उसके गले से निकलकर हवा में लुप्त हो गई, मानो अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। कोई जवाब नहीं। तभी नीचे आंगन से, खाली सुनसान आंगन से, एक औरत की आवाज आई, धीरे से, लंबे खिंचाव के साथ। उसका नाम सविता। आवाज बहुत धीमी थी, पर बिल्कुल साफ, जैसे कोई कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। उसमें एक दर्द था, एक तड़प था, एक खालीपन था। सविता के हाथ से थाली लगभग गिर गई। उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं, सांस रुक सी गई। उसकी सास शांति देवी पास ही बैठी थी। उन्होंने तुरंत सविता का हाथ अपने ठंडे, झुर्रीदार हाथों में पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक अविश्वसनीय ताकत थी। उनकी आंखें, जो आम दिनों में दयालु और थकी हुई लगती थीं, अब गंभीर और सतर्क थीं। उन्होंने सविता की ओर नहीं, बल्कि आंगन की ओर देखा, मानो वहां खड़ी किसी अदृश्य चीज से आंख मिला रही हों। बेटी, उन्होंने कहा, आवाज इतनी धीमी कि सविता को अपने दिल की धड़कन रोक कर सुननी पड़ी। आज छलनी से चांद मत देखना, आंखें बंद कर लेना। जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं खोलना। सविता चौंक गई। ये कैसी बात है? बिना छलनी से देखे व्रत कैसे खुलेगा? सास तो हमेशा रीति रिवाज की पक्की रही हैं, आज वही उल्टी बात क्यों कर रही हैं? क्यों अम्मा? उसने पूछा, आवाज में डर और भ्रम का मिला जुला भाव। सास ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, उस काली, चांद विहीन छतरी की ओर, और फिर सविता के कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से बोली, सुनो, और अच्छे से सुनो। कुछ साल पहले, नहीं, कई साल पहले, इसी गांव में, इसी छत पर एक औरत ने तुम्हारी ही उम्र की, करवा चौथ की ऐसी ही एक रात चांद देखा था। उनकी आवाज और धीमी हो गई, जैसे शब्दों को बाहर निकलने में डर लग रहा हो। लेकिन वो चांद सामान्य नहीं था। वो टेढ़ा मेढ़ा और आकार रहित था। उस पर एक औरत का चेहरा था, रोता हुआ चेहरा। उस लड़की ने डरकर, घबराकर छलनी फेंक दी। व्रत टूट गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और सविता ने पूछा, गला सूखा हुआ। उसकी जिज्ञासा अब डर से ज्यादा ताकतवर हो रही थी। सास की आवाज भर्रा गई। उनकी आंखों में एक दर्द उभर आया जो सालों से दबा हुआ था। और उसी रात जब वो सो रही थी, उसका पति अचानक बुखार से तपने लगा। कोई दवा काम नहीं आई। सुबह होते होते उसका सुहाग उजड़ गया। वो औरत, वो पागल हो गई। कहती थी कि चांद वाली औरत उसे लेने आएगी, और एक रात वो खुद ही गायब हो गई। कहते हैं वो आज भी इस गांव में है, किसी के सुहाग की तलाश में। और करवा चौथ की रात जब चांद देर से निकलता है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। वो छलनी के जरिए ही देखती है। अगर तुमने उसके चेहरे को छलनी से देख लिया तो वो तुम्हारे सुहाग पर दावा कर लेगी। सविता के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई।
ऐसा लगा जैसे बर्फ की एक सलाख रीढ़ के बल नीचे उतर गई हो। उसकी नजर अपनी थाली में पड़ी उस छलनी पर गई, साधारण सी पीतल की जालीदार छलनी। अचानक वो एक भयानक जाल जैसी लगने लगी। तभी अचानक पूरे गांव की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। ऐसा नहीं कि बिजली चली गई, बल्कि जैसे किसी विशालकाय अदृश्य हाथ ने एक साथ सभी स्विच दबा दिए हों। छतों से औरतों के हल्के चीखने और हैरान होने की आवाजें आईं। अंधेरा, पूरा निरपेक्ष गहन अंधेरा। तारे भी मानो चमकना बंद कर चुके थे। सविता अपने सामने बैठी सास का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। सिर्फ उनके हाथ का स्पर्श ही उसे यकीन दिला रहा था कि वो अकेली नहीं है। और उसी पल आसमान में कुछ चमका। चांद निकल आया था, लेकिन वो चांद सामान्य नहीं था। वो पूर्ण चंद्रमा नहीं था। वो एक टूटा हुआ विकृत अर्धचंद्र था, जिसका रंग सफेद नहीं बल्कि मटमैला पीला, लगभग बीमार सा था। उस पर काले गहरे धब्बे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन काले धब्बों ने ही मिलकर किसी औरत का चेहरा बना दिया हो। खाली आंखों वाला, मुंह खोले रोता हुआ चेहरा। चेहरा स्थिर नहीं था, वो मंद रूप से घूम रहा था, मानो चांद की सतह पर तैर रहा हो। छत पर सन्नाटा छा गया। सभी औरतें जो पल भर पहले चिंतित थीं, अब जड़वत थीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आवाज निकाले, और तभी वही आवाज फिर गूंजी। आवाज में एक ऐसा जादू था कि सविता का हाथ अपने आप थाली की ओर बढ़ने लगा। उसकी उंगलियां छलनी के किनारे को छूने ही वाली थीं। एक भयानक जिज्ञासा उसे कोई भूख से ज्यादा ताकतवर लग रही थी। देख लेने दो, बस एक झलक, उसका मन कह रहा था। सविता की आंखों में आंसू आ गए, डर के आंसू, द्वंद्व के आंसू। उसकी पूरी देह कांप रही थी। उसका दिल कह रहा था, देखो, बस देख लो, क्या डर है, एक भ्रम है सब। लेकिन उसकी सांस की बात उसके कानों में गूंज रही थी, डर की एक मजबूत दीवार की तरह। वो तुम्हारे सुहाग पर दावा कर लेगी। रमेश का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। उसकी मुस्कुराहट, उसके हाथ, उनकी नई शुरुआत। नहीं, ये जोखिम वो नहीं ले सकती। चाहे व्रत टूट जाए, चाहे दुनिया उसे अंधविश्वासी कहे। सविता ने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली। उसने अपना हाथ वापस खींच किया, छलनी को थाली में ही छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, इतनी कसकर कि आंखों के सामने चमकीले धब्बे नाचने लगे, और मन ही मन, दिल ही दिल भगवान का नाम लेने लगी। राम राम, राम राम। उसने रमेश के चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने प्यार की यादों को, उम्मीदों को, उस खुशहाल भविष्य को मन में ताजा किया जिसकी उसने कल्पना की थी। वो आवाज अब भी उसे ललकार रही थी, कभी कोसती हुई, कभी मनाती हुई। लेकिन सविता ने अपने भीतर प्रेम की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे वो भेद नहीं पा रही थी। कुछ पल बीते, शायद कुछ मिनट, या शायद एक युग। समय ने अपना अर्थ खो दिया था। और फिर हवा थम गई। उस ठंडी, काटने वाली हवा का वेग रुक गया। आसमान से वो विकृत चांद का चेहरा मंद पड़ने लगा। अंधेरा छटने लगा, एक प्राकृतिक रात के अंधेरे की तरह। और फिर एक एक करके गांव की बत्तियां वापस जल उठीं। छत से भी नीचे आंगन का बल्ब जला देखा जा सकता था। आसपास से लोगों के राहत भरी सांस लेने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। जब सविता ने आंखें खोली, धीरे से, झुझकते हुए, आसमान में अब एकदम साफ, गोल, चमकदार, शांत और सुंदर असली चांद था। वही प्यारा सा चांद जिसका उसे इंतजार था। उस पर कोई धब्बे नहीं थे, कोई चेहरा नहीं था, बस शीतल, निर्मल चांदनी थी जो गांव पर बरस रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। औरतें फिर से बातचीत करने लगी, हालांकि उनकी आवाजों में एक नर्वस कंपकपी थी। अरे, बिजली चली गई थी क्या? चांद तो बहुत सुंदर निकला है। सास ने सविता का हाथ धीरे से थपथपाया। उनकी आंखों में एक गहरी, शांत स्वीकृति और गर्व था। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, बस मुस्कुरा दी। यही मुस्कान सविता के लिए सारे सवालों का जवाब थी। सविता ने इस बार शांत मन से, दृढ़ हाथों से छलनी उठाई, उस सुंदर असली चांद को देखा और फिर रमेश की ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए व्रत खोला। पहला जलग्रास उसके होठों तक पहुंचा। वो स्वाद उसके लिए अमृत से कम नहीं था। रमेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी,
चिंता की और फिर राहत की। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसका हाथ थाम लिया। अगली सुबह सूरज ने सामान्य रूप से जगमगाते हुए गांव को रोशनी से भर दिया। कुत्ते भौंक रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, लोग अपने दैनिक कामों में लगे हुए थे। गांव वैसा ही था जैसा हमेशा रहता है। बस लोगों की बातचीत में करवा चौथ की रात की अजीब बिजली की कटौती का जिक्र हो रहा था। रमेश सुरक्षित था। वो सविता के पास बैठा नाश्ता कर रहा था, पूरी तरह से अनजान कि रात उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। घर में खुशहाली थी, लेकिन सविता की आंखों में एक नई परिपक्वता थी। उसने न सिर्फ एक व्रत रखा था, बल्कि एक प्रलोभन, एक भयानक डर को भी परास्त किया था। कुछ लोग कहते हैं वो सब भूख और थकान का असर था। दिमाग ने वही देखा जो शरीर की कमजोरी ने दिखाना चाहा। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक भ्रम था, एक सामूहिक भ्रम, पुरानी कहानियों और अंधेरी रात का मिला जुला असर। लेकिन सविता आज भी सालों बाद, जब वो बूढ़ी हो चुकी है और अपनी बहू को करवा चौथ की सीख दे रही है, कहती है कि उस रात मैंने डर नहीं चुना, मैंने विश्वास चुना। विश्वास अपने प्यार पर, विश्वास उन रीतियों के पीछे छुपे गहन अर्थ पर जो सिर्फ अनुभव से समझ आते हैं, और विश्वास उस आंतरिक शक्ति पर जो हम सबके भीतर होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, वो हमारे डर, हमारी कमजोरियों का प्रतिबिंब होता है। और जो हम नहीं देखते, विश्वास, प्रेम, संकल्प, वही हमें बचा लेता है। वही हमें उन अदृश्य खतरों से शक्ति देता है जिनका नाम हम नहीं जानते। करवा चौथ सिर्फ चांद देखने का व्रत नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम, विश्वास का व्रत है।